नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर का सपना बनाया है और होम लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। जब आप लोग होम लोन अप्लाई करने जाओगे तो आप लोगों को लोन सस्ता भी मिल सकता है, प्लस आप लोग किसी भी तरह की जो पेनाल्टीज होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के मन में रहते हैं कि आखिर होम लोन हमने चुका दिया तो क्या होगा, क्या देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस वगैरह, ये सब कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोग इस समय जहां पे होम लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, जो कि 7% या फिर कह लीजिए 6.5% तक है, 6.75% आप लोगों को एसबीआई दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है और आप लोगों के लिए इतनी अच्छी ऑफरिंग कर रहा है, तो इतने सस्ते पे आप लोगों को लोन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग होम लोन लेने जा रहे हैं। तो चलिए इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा जो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और उनको भी इसके बारे में बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें। कुछ पैसे लगते हैं, आप लोगों का 1,000 रुपए के अंदर ही क्रेडिट स्कोर चेक हो जाता है, तो क्रेडिट स्कोर चेक कर लेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए ये सही रहेगा कि आप लोग जब भी लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, होम लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, तो आप लोगों का लोन जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि अगर आप लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो और कम हो जाता है, क्योंकि बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी काफ़ी बड़ी संभावना है आप लोगों के सामने कि फ्यूचर में आप लोग जब क्रेडिट स्कोर को और इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे क्रेडिट स्कोर आप लोगों का और डाउन हो गया। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर डाउन भी है तो आप लोग कोई एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, 3-4 महीने आप लोग उसको यूज़ कीजिए और जो भी उसकी लास्ट डेट की पेमेंट है उससे पहले ही आप लोग उसकी ड्यू पेमेंट खत्म कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आप लोगों का क्रेडिट स्कोर थोड़ा जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड की बात आ गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी दूसरे लोन्स हैं और कई क्रेडिट कार्ड्स आप लोगों ने ले रखे हैं और उसके भी पेमेंट्स आप लोग हर महीने करते हो, तो आप लोग उसकी चेकलिस्ट बना लेना, वरना आप लोग चल करके लोन के ट्रैप में फंस सकते हो। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते रहोगे और ये चीजें आप लोगों के ऊपर बर्डन डाल देंगी, और ये बर्डन दोस्तों कई लोगों के सुसाइड के कगार तक लेकर के चली जाती हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आप लोगों के ऊपर जितना कम लोन हो उतना सही हो। अब कम लोन की बात आ गई दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई लोगों के ये अंदर क्वेश्चन रहता है कि भैया हमारी जो लोन की ईएमआईज जा रही हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर हम उसको पे कर देते हैं तो क्या हमें किसी तरह की पेनाल्टी देनी पड़ेगी? नहीं। अगर हम लोग होम लोन की बात करते हैं तो आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल हैं कि अगर किसी के पास भी पैसे हैं और अपनी वो प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा करना चाहता है तो वहां पे आप लोगों की किसी भी तरह की पेमेंट नहीं ली जाएगी पेनाल्टी के रूप में। इससे होगा क्या दोस्तों कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने लोन को खत्म कर पाएंगे और आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी कम भरना पड़ेगा। जहां पे आप लोग अगर मान लीजिए कि 20,000 की आपकी महीने की ईएमआई बन रही है और आप लोगों के पास 1,00,000 रुपए आ गए, तो आपने 80,000 रुपए अपना और अमाउंट जो है उसमें डाल दिया। इससे होगा क्या कि जो आप लोगों का 15 सालों का लोन था या फिर 20 सालों का लोन था, अब वो 19 सालों पे आ जाएगा या फिर 19.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा पेमेंट करके, एक्स्ट्रा पेमेंट करके अपने टेनर को कम करेंगे और आप लोगों के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो आप लोग कम पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पैसे काफ़ी बच जाएंगे और साथ ही आप लोग आगे चल करके दूसरी प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो बैंक आप लोगों के ट्रांजैक्शन पे बड़ा ध्यान रखता है। ट्रांजैक्शन पे ध्यान रखने की वजह से आप लोगों को दूसरे लोन जो है, जैसे कि आप लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं, तो वो लोन्स भी आप लोगों के बहुत तेजी से अप्रूव्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज कि आप लोग बार्गेनिंग करने में कभी भी मत चूकिएगा। बार्गेनिंग क्या होती है? अब ये नहीं है कि आप लोगों को मछली बाजार बना दे रहे हैं। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि आप लोग इंटरेस्ट रेट में कितना कटौती करवा सकते हैं, ये आपकी बार्गेनिंग होती है। सबसे पहले तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप लोगों को काफी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे जो बैंक आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं ऑफिशियली, उससे भी कम रेट पे आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर एक एवरेज है और आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन नहीं लिया है, तो आप लोगों को बार्गेनिंग जरूर करना चाहिए। बार्गेनिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग गए फलाना बैंक के पास, किसी ए बैंक के पास गए और वो 7 से 8% के बीच में कोई ब्याज दर आप लोगों से मांग रहा है। अब दूसरा बैंक क्या है, मान लीजिए कि आप लोगों को एसबीआई ने देखा तो 6.75% आप लोग वहां पे इंटरेस्ट रेट
वहाँ उस बैंक आप लोगों को वो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अब आप दूसरे बैंक से कह सकते हो कि भैया मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मेरा लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, मैंने उनसे बात करी है, अगर आप मुझे यहाँ पे कुछ लोन पे इंटरेस्ट पे छूट दे दो तो मैं आपके यहाँ से लोन ले लूंगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी ऐसा बैंक नहीं होगा जो लोन देने से मना करेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है, आपकी इनकम ठीक ठाक है, तो वो आपकी बातों को मान भी लेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 8% का ब्याज मिल रहा है तो बैंक आप लोगों से 8% का ब्याज ही वसूलेगा। आप उसको बार्गेनिंग में कम भी करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज कि आप लोग ज्वाइंट लोन के लिए अप्लाई करें। यहां पे दो फायदे होते हैं ज्वाइंट लोन के लिए। ज्वाइंट लोन यानी कि आप अपनी बीवी के साथ या फिर आप अपने बच्चे के साथ भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के जो लोन की लिमिट है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहला फायदा यह है कि मान लीजिए कि आप लोगों को करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है और आप लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग 70-80 लाख ही अप्रूव हो पा रहा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन। अब आपने अपनी वाइफ को या फिर किसी भी अदर को बारोवर को शामिल कर लिया, तो यहां पे होगा क्या दोस्तों कि आप लोगों का जो लोन का लिमिट है वो दोगुना हो जाएगा। अगर उसकी भी इनकम आपकी इक्वल निकली तो आप लोग 1 करोड़ से ऊपर के लोन निकाल सकते हो वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अपनी खास करके वाइफ को ज्यादा शामिल कीजिए या फिर किसी भी महिला को लेकर के, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाता है प्रोसेसिंग फीस पे भी, साथ ही उनको इंटरेस्ट रेट पे भी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोग जब भी होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग दोनों लोग, जो लोग भी लोन के साथ हैं, होम लोन के साथ में ज्वाइंटली आप लोगों ने अप्लाई किया है, दोनों लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स छूट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया बेनिफिट है कि एक के साथ दोनों लोग का फायदा भी हो जा रहा है। तो अगर आप लोगों का मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी है भी, फिर भी आप लोगों की कुछ इनकम, जैसे कि मान लीजिए आपकी वाइफ की इनकम टैक्स स्लैब में आ रही है, तो यहां पे वो क्या कर सकती हैं कि साथ में आप लोग ज्वाइंटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप लोग सालाना दिखा सकते हो कि हाँ हमारा इतना अमाउंट जा रहा है लोन में, तो आप लोगों को वहां पे क्लेम भी मिल जाएगा, छूट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग लंबे समय के लोन के लिए अप्लाई करो। लंबे समय के लोन के लिए अप्लाई करने से आप लोगों को एक फायदा जरूर रहता है कि आप लोगों की ईएमआईज कम जाती हैं। ईएमआईज कम जाती हैं, इससे होता क्या है कि आप दूसरे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों का होम लोन लिया हुआ है और आप लोग उसकी प्री पेमेंट करते हैं पहले ही, तो आप लोगों से किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो आप लोग उसे चुका देंगे। बाकी आप लोगों के पास जब ईएमआई कम जाएंगी तो आप लोग थोड़े से कह सकते हैं कि दिमागी संतुष्टि आप लोगों के अंदर रहेगी, और जब भी एक्स्ट्रा पैसा है तो पे करके खत्म करिए बात। अब दोस्तों आखिरी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, मान लीजिए कि 50 लाख का घर या फिर 50 लाख की जमीन आपने देखी हुई है, अब आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप हो सके तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डाउन पेमेंट कीजिए। इसके दो फायदे हैं ज्यादा डाउन पेमेंट करने के। डाउन पेमेंट करने के दो फायदे, पहला फायदा कि आप लोगों का जो भी लैंडर है या फिर कह लीजिए जहां से भी आप लोग लोन ले रहे हैं, वो आप लोगों के लो क्रेडिट स्कोर पर भी आपका लोन अप्रूव कर देगा। पहला फायदा तो यह है कि लो क्रेडिट स्कोर पे भी आप लोगों को सस्ती ब्याज दरों पे अप्रूवल मिल जाएगा आपके होम लोन पे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों की जो ईएमआईज जाएंगी, जो लोन का टेनर होगा वो कम हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारा 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए बचा करके रखते, तो इससे होता क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पे हो जाता है। तो इससे होगा क्या कि आप लोग जब 20 लाख रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग जितना भी पेमेंट कर सको उतना करो, लेकिन हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो। तो इस तरह के फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे होगा क्या कि आप लोगों को जब टेनर कम हो जाएगा तो उस हिसाब से आप लोगों का लोन का जो ब्याज है वो भी कम हो जाएगा। जो भी लोन पे ब्याज होता है दोस्तों, अगर आप लोग उसको देखते हैं 20 साल पे, तो आप लोगों ने 50 लाख का घर लिया हुआ है, तो अगर आपने 40 लाख रुपए लोन उठाया हुआ है बैंक से, तो आप लोग जब उसको देखेंगे, अगर इस समय देखें 6%, 6.5%, 6.75% के हिसाब से अगर मिल जाता है आप लोगों को लोन, तो ऑलमोस्ट आप लोग 20 सालों में 80 से 85 लाख रुपए पे कर डालोगे। तो ये काफ़ी बड़ा होता है अमाउंट दोस्तों, जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट होता है। तो जितना आप लोगों का टेनर कम होता जाएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि डाउन पेमेंट आप लोग कर सकें जितना आप लोगों को पॉसिबल हो सके। बाकी इसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा कहीं से उधार पैसे लेकर के मत कीजिएगा, वरना आप
लोगों को मैंने कहा शुरुआत में ही कि आप लोग डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाओगे, कर्जों के जाल में फंसते चले जाओगे। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे और आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि जब भी आप लोग होम लोन लें तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ईएमआईज में भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, इंटरेस्ट रेट में भी छूट मिल जाए और साथ ही आप लोगों को ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई भी हो पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।